हर कंट्री को इंडिया से टैलेंट की जरूरत है। लंदन में जब आप पढ़ रहे थे तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका खुद का वहाँ पे? नौकरी की तलाश में जर्मनी जाना चाहोगे या यूके जाना चाहोगे तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ 35,000 कमाए, वहाँ 1 लाख कमाए, एक ही बात है, ऐसा तो नहीं है। आउटसोर्सिंग का जो बिजनेस इंडिया में है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मैं आपको राहुल जी, आप मजाक मानोगे, मैं मोदी जी को सुन के इंडिया आया था, नहीं तो मैं वहीं रहता। तो मेरा ये था कि यहाँ तो आ गए, लेकिन वो रियलिटी में नहीं आ रहा। तो आपने क्या करा, 4 साल किसी कंट्री में रहा, डिग्री अपनी इंटरनेशनल ले ली, अब आप इंडिया में भी आ जाओगे तो 1-2 लाख तो कहीं भी कमा लोगे। फॉरेन एजुकेशन वो नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज देता है। बच्चे को मिलना 10 लाख है और हम बताते 5 करोड़ है। मैं उसको जबरदस्ती के सपने 5 करोड़ के दिखा के और वहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने के लिए नहीं खड़ा करना चाहता। हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट थी जयपुर से, बैंगलोर में जॉब लगी, उसकी करीबन 8 लाख रुपए का उसका पैकेज लगा। मेरे से मिली तो मैंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया में मशीन लर्निंग करो। तीसरे साल में गूगल पे 3.5 करोड़ का पैकेज। क्या बात। बीकॉम करा हुआ बच्चा हमारे यहाँ से जस्ट डायल में जॉब कर रहा था, 25,000 रुपए। आज उसकी महीने की इनकम 3 लाख रुपए। 8-9 साल के अंदर आपने 1 लाख बच्चे भेज दिए। मेरे लिए एक नई दुनिया खुल रही है, यार ये क्या क्या हो रहा है। वहाँ BA इन लो भी होता है, BSc इन लो भी होता है, BTech इन लो भी होता है। तो जब सोच रहे हो वो चीज वहाँ पे तैयार खड़ी है। विदाउट क्वेश्चन आपको 1-1 करोड़ का लोन है, विदाउट क्वेश्चन। इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी चीजें दे दी है, किसी को अवेयरनेस ही नहीं है सर इसके ऊपर। वर्थ इट है, जैसे मान लो 7 करोड़ में MBBS को US से कर रहा है। आपके निकलते ही सर 2.5 करोड़ का पैकेज है। एक कंट्री के अंदर करीबन 200 रूट होते हैं आपको एंटर करने के या अपने वीजा बढ़ाने के। राम राम भाई सारियानु, आज आपका स्वागत है फिर एक जबरदस्त पॉडकास्ट जो कि होने वाला है एक मास्टर क्लास। देखो, भारत की आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इसका मेन कारण है कि टॉप 10, 20, 30 इंस्टीट्यूशन को छोड़ दो तो बाकी जितने भी कॉलेजेस वगैरह है वहाँ एजुकेशन में वो लेवल नहीं है, वो स्किल नहीं है जो कि बाकी कंपनीज ढूंढ रही है। तो फिर आज का युवा करे क्या? वो चाहता है यार मैं जॉब मार्केट में मैं थोड़ा ऊपर पहुंचूं, मेरी अपॉर्चुनिटी खुले। उसके लिए वो विदेशों में जाके आजकल पढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट भारत से बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है? और अगर देश से बाहर जाना ही है तो कौन कौन सी कंट्रीज बेस्ट है बाहर जाके पढ़ने के लिए? बाहर जाके पढ़ते टाइम कौन कौन से ऐसा स्कैम है जिनसे हमको बचना चाहिए? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमको बचना चाहिए? कौन से कोर्सेज बेटर है? कौन से कोर्स में खर्चा कम और इनकम ज्यादा है? ये बात हमें कौन बताएगा? ये बात बताएगा आज के पॉडकास्ट पे जो आई है पर्सनैलिटी। बिकॉज ये भी एक छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं। इन्होंने खुद लंदन जाके पढ़ाई की और वहां पे जो इन्होंने अपनी परेशानियां फेस की, उसके बाद से उन्होंने मिशन बनाया कि जो परेशानी मैंने फेस की और किसी को नहीं फेस करने दूंगा। और अब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों को विदेश भेज चुके हैं, 100 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप की कंपनी बना चुके हैं। तो जितने भी सवाल स्टूडेंट्स के एक मन में होते हैं वो सारे सवाल आपके बिहाफ पे मैं पूछूंगा और लूंगा इनसे सीधे जवाब। तो आज की क्लास, अगर आप विदेश जाके पढ़ने की सोच रहे हैं या आप अपने या कोई पेरेंट देख रहा है अपने बच्चों को भविष्य में भेजने की सोच रहा है या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए मास्टर क्लास है। तो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की जनता जनार्दन की जय बोल के। तो नमस्कार अमर जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। और आज का हमारा पूरा उद्देश्य है कि सर आपकी जो पूरी नॉलेज है वो लेके एक आम भारतीय बच्चे को पहुंचानी है ताकि उसके साथ इस इंडस्ट्री में फ्रॉड ना हो और वो बेस्ट काम कर सके। तो सर अगले 2 घंटे आप टीचर हैं और हमको हमारी पूरी ऑडियंस को पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमर जी, सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी कंपनी के बारे में। आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है ताकि जो ऑडियंस है वो समझ पाए कि वो जो नॉलेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है? राहुल जी, हमने ये जो कंपनी स्टार्ट की थी 2015 में, उसके बाद में करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को, जैसे आपने बताया, हमने भेजा है बाहर। क्या बात है। और इसके अंदर हमने करीबन 14 सेंटर्स पैन इंडिया प्लस 2 ग्लोबल सेंटर हमने बनाए। क्या बात। हमारा मेन मिशन जो था वो ट्रांसपेरेंसी था। ट्रांसपेरेंसी कैसे कि बच्चे से क्या बात हो रही है, काउंसलर से क्या बात हो रही है, यूनिवर्सिटी से क्या बात हो रही है और बच्चा एंड में जाके क्या पढ़ेगा, ये सारा बच्चे को अपने मोबाइल की ऐप पे दिखना चाहिए। कितने चार्जेस हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी डिले होगी नहीं होगी, ये हमारे को क्रिस्टल क्लियर करना था। और एक जो मार्केट में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉमिस थी वो हमें खत्म करनी थी कि बच्चे को मिलना 10 लाख है और हम बताते 5 करोड़ है। वो चीज़ मेरे को ख़त्म करनी थी कि अगर 10 लाख मिलेंगे तेरे को, तो मैं ऐसा सेंटर बनाना चाह रहा था जहाँ पे बच्चे को ये पता हो कि इस कोर्स को करने के बाद अगर 10 लाख रुपए मिलने हैं तो वो पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। मैं उसको ज़बरदस्ती के सपने 5 करोड़ के दिखा के और वहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने के लिए नहीं खड़ा करना चाहता। तो वो, क्योंकि जब हम गए थे तब हमें यही होता था कि वहाँ तो युवराज सिंह पेट्रोल डीजल बेचता है यूके के अंदर, और वो पेट्रोल डीजल गाड़ी में फिल करके
1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीने के कमाता है। ये थ्योरी उस समय चला करती थी। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि यूके के अंदर पेट्रोल खुद ही भरना पड़ता है, वहाँ कोई काम भी नहीं करता। तो ऐसे जो धोखे थे, इनसे ख़त्म करने के लिए और एक ट्रांसपेरेंट एआई टूल्स हमने यूज़ करे और बहुत अच्छा मैकेनिज़्म हमने तैयार किया है, जिससे बच्चे का सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन, चाहे जीआरई हो, जीमैट हो, सेट हो, उन सब की तैयारी करवा के उसको करियर प्लान पूरा उसको देके और हम बाहर भेज सके। उसको हम ये बता सके कि आज आप यहाँ हो और आने वाले 5 साल में आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो हमारा जो काउंसलिंग का तरीका है वो ये है राहुल जी कि हम 5 साल बाद में क्या बनेगा, क्या बनना चाहता है, उससे हम सवाल शुरू करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम ये कर लो तो ऐसे हो जाओगे। सही हम बात है। बच्चे से हमारा फोकस ये रहता है कि आप बनना क्या चाहते हो आज के 5 साल बाद, पहले वो बता दो। उस हिसाब से कैसे पहुंचोगे वो हम रोड मैप आपके लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी स्टार्ट हुई है और ओवरसीज एजुकेशन, यूके हो, कनाडा हो, कम पैसे हो, ज़्यादा पैसे हो, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हो, लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, उन सब का पोर्टफोलियो, स्कॉलरशिप का पोर्टफोलियो, हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड तरीके से उसका रोड मैप तैयार करना, करियर पाथ तैयार करना, ये हमारा मिशन है। और बहुत अभी तक सक्सेसफुल हो पाए हैं हमारे बच्चे। गूगल से लेके 5 करोड़ के पैकेज से लेके आपके ऊबर, गूगल, फेसबुक सब जगह प्लेस्ड है और छोटी-छोटी कंपनियों में भी प्लेस्ड है। आपको मैं बताऊँ, हमारे कुछ बच्चे जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी है, वो बोइंग के अंदर काम कर रहे हैं और वो बच्चे वो थे राहुल जी जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। अरे यहाँ पे क्या बात आरटीयू से पढ़ने के बाद वो एसएससी में 3 बार फेल हो गए थे और उस बच्चे का आज 2.5 करोड़ का पैकेज है एरोनॉटिकल बोइंग के क्या अंदर। बात है, क्या तो बात है। वो बच्चा जब मेरे से आज मिलता है तो आप समझ सकते हो कि कैसी भाई आपने लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी ना साहब। तो एक्चुअली बिल्कुल, क्या होता है, कोई बड़ा आदमी, जब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं 1 करोड़ कमाता कमाता अगर 1.25 करोड़ भी कमाऊंगा मेरे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति 50,000 की तैयारी कर रहा हो और उसको आप सीधे 2.5 करोड़ पहुंचा दो तो फिर वो गेम ही डिफरेंट हो जाता है। और उसमें भी मैं जब देखता हूँ बच्चों को कि ये तैयारियां कर रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं, टैलेंट है लेकिन वो यूज़ ही नहीं आ रहा, तो वो बच्चे 3 बार एसएससी में फेल हो गया था राहुल जी। ओके। ऐसे बथेरे बच्चे हैं, मैं आपको अनगिनत केसेस गिना सकता हूँ। लेकिन उन बच्चों को थोड़ी-सी सिंपल गाइडेंस और जो ये एक मिथ है कि बाहर जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए राहुल जी। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, तो बहुत लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए में वो विदेश के अंदर बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता है। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ हमें खोलनी थी। ग्रेट सर, तो आपने मतलब बहुत बड़ी ओपनिंग दे दी है पॉडकास्ट को। तो मतलब वैसा पॉडकास्ट में आपको अंदर तक क्या मिलने वाला है कि 1-2-5 लाख रुपए खर्च करके भी आप विदेश जा सकते हो, पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो एसएससी तैयारी कर रहा है वो भी तैयारी में भी 3-3 बार फेल हो रहा है, 2-2.5 करोड़ के पैकेज तक पहुंच रहा है। तो वैसा पे पॉडकास्ट ध्यान से सुन लेना। स्पेशली मैंने पहले कहा था जो बाहर जाके पढ़ने की सोच रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो यहाँ भी पढ़ने की सोच रहा हूँ, एक बार ये पॉडकास्ट जरूर देख लेना। तो सर ये सब का आपने किया, मात्र पिछले 15 में कंपनी चालू हुई, 24 में अपन बैठे हैं। हाँ जी। 8-9 साल के अंदर आपने 1 लाख बच्चे भेज दिए। जी। तो मतलब पर डे का एवरेज अच्छा खासा एवरेज है। तो सर ये आइडिया कहाँ से आया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी आप? इसमें राहुल जी मैं यहाँ क्रिकेट खेलता था, राजस्थान अंडर 16, ओके। और उसके अंदर हमारे टूर्स बने। मैं तो गाँव से बिलॉन्ग करता था, गवर्नमेंट स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूलिंग तक मैंने पढ़ाई करी है। तो हमें नहीं पता था कि लंदन कोई जाता भी है और जाता है तो कैसे जाते हैं। तो हम तो पहली बार फ्लाइट में बैठे थे और उसमें धुआं निकलता है, हाँ। उसमें हमें ऐसे लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारा बैकग्राउंड रहा है। तो क्रिकेट खेलने हम गए और वहाँ पे काफ़ी फ्रेंड्स बने। फिर यहाँ पे एक काउंसलर कंसल्टेंट हमें मिले, तो उनके थ्रू हमें पता लगा कि हम बाहर जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो वैसे मैंने मेरा पूरी जर्नी कंप्लीट करी थी ओके। और उसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आए थे। हम वहाँ गए, कॉलेज जिसमें भेजा गया था वो था ही नहीं, जहाँ हमने फीस सबमिट करी थी वहाँ फीस ही नहीं पहुँची। तो ऐसे कई सारी चीज़ें थी जिसको देख के लगा कि यार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। जब मैंने पूरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, मैं तो कॉलेज कैंपस मैंने मॉरिशस में डाल दिए थे अपने, मैं तो उस लाइन में था। लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो शुरुआत से ही थी कि करियर गाइडेंस ही नहीं मिल रही। तो मैंने कहा इसको हम कैसे इसको प्रोसेस में ला सकें, कैसे इस पे सिस्टम्स डेवलप कर सकें, वो हमने करे और फिर यहाँ से हमारी ये कंपनी स्टार्ट हुई है। कि तो स्टार्टअप वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में सिंपल सा है कि इफ यू कोई एक ऐसी प्रेसिंग प्रॉब्लम अगर आप पकड़ लो जो कि सबको परेशान कर रही है और एक उसका ऑथेंटिक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दे दो तो कंपनी बढ़ती है। जैसा अभी अब एग्जांपल देखा कि मात्र 9 साल में 1 लाख स्टूडेंट भी पहुंच गए, कंपनी की वैल्यूएशन भी शायद 100 करोड़ के आसपास है। तो सर लंदन में जब आप पढ़ रहे थे तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका खुद का वहाँ पे? और मतलब जब आप वहाँ पे पहुंचे थे तो जब भी आपने कहा गांव से है तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी क्या थी? मतलब लंदन पहुंचने के लिए कितना क्या खर्चा लग जाता है? या एक अमीर, अपन ऐसे कहते हैं नॉर्मली कि बड़ा आदमी तो पहुंच जाता है साहब, बड़े सेठों के पैसे लोग तो पहुंच जाएंगे, आम आदमी या मिडिल क्लास व्यक्ति जा सकता है क्या? सर देखिए, जब मैं गया था 2007 में, तब सिचुएशन बहुत अलग हुआ करती थी। आज गवर्नमेंट को ले लो आप, बैंकिंग सेक्टर को ले लो, या
यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को ले लो, हर बंदे को अभी इंडिया से, हर कंपनी को, हर कंट्री को इंडिया से टैलेंट की जरूरत है। ठीक है। आप भी जगह जगह देखते हो कि 20,000 वैकेंसीज यहाँ खुल गई, 50,000 यहाँ खुल गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वैकेंसी का वेट करके नौकरी की तलाश में जर्मनी जाना चाहोगे या यूके जाना चाहोगे तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये आप इस तरीके से फुलफिल कर सकते हो कि आज की डेट में मास्टर्स लेवल का जो कोर्स है, कोई भी मास्टर्स हो, उस कोर्स के अंदर 100% बैंक लोन दे रहा है आपको सरकारी बैंक, और वो भी आपको कोलेटरल फ्री, कोई कोलेटरल की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक तो ये तरीका है, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट घर से कुछ नहीं लगा। मैं आपको इसका एक रेलेवेंट एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट थी जयपुर से ही, ठीक है। उस बच्ची ने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर ली थी, ठीक है। और बेंगलोर में जॉब लगी उसकी, करीबन 8 लाख रुपए का उसका पैकेज लगा। उसने 2 साल जॉब करी, 8 के वो 12 लाख तक पहुंच गई। तो मेरे से मिली तो मैंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया में मशीन लर्निंग करो। सारा बैंक ने पैसा दिया राहुल जी उसको मशीन लर्निंग में। उसका टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ। कुछ 75% ही थी, ऐसा भी कि 90% चाहिए। बैचलर्स में 75 थी, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, मशीन लर्निंग का 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया। तीसरे साल में गूगल पे 3.5 करोड़ का पैकेज है। क्या बात है, 12 लाख से 3.5। तान्या दीक्षित है, आप देख लो यूट्यूब पे भी, अगर आप सर्च करोगे, कीनोट स्पीकर रही है गूगल की। तो वो मतलब ये करियर गाइडेंस है। सही बात। इन चीजों से आप देख सकते हो कि कैसे करियर की जो प्लानिंग है वो हम लैग कर रहे हैं, और पैसों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। इसके साथ इटली के अंदर मैंने जैसे आपको एरोनॉटिकल साइंसेज के कोर्सेज बताए, 2 लाख रुपए फीस है राहुल जी पूरे मास्टर्स के कोर्स की, और जो प्रोसेस है उसमें आप 2 लाख रुपए एडिशनल पकड़ लो, 4 लाख रुपए में आपका हो जाएगा। लेकिन उसमें वीजा के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे आपको 10 लाख की ITR चाहिए। तो ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं जिनमें अलग अलग तरीके से आप एंटर कर सकते हो, अपनी एजुकेशन को शार्पन कर सकते हो। बात यह है कि आपकी प्रोफाइल हमें पूरी इवेल्युएशन करनी पड़ेगी। एक क्लियर नहीं है कि गरीब बच्चा यहाँ जा सकता है, क्योंकि गरीब बच्चा होना अलग प्रॉब्लम है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा होना हमारे लिए पॉजिटिव है। तो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो हो जाएगा। अमीर हो और थोड़ी मार्क्स में कमजोरी है तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियली भी नहीं है और आप पढ़ाई में भी बेकार हो तो नहीं हो पाएगा। सही बात। तो बैलेंस हम ढूंढेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कुछ तो आपके पास कहीं तो स्ट्रेंथ हो, कहीं तो जहाँ टैलेंट है तो पैसा कम है तो टैलेंट से काम चला लेंगे, टैलेंट कम है तो पैसे से काम चला लेंगे, दोनों ही कम है तो भाई साहब फिर काम नहीं चलेगा। सही बात। तो सर जैसे अभी अपने टोटल 1 लाख बस स्टूडेंट भेज जा चुके हैं, तो इसमें अगर मैं परसेंटेज में बात करूं कि यार कितने व्यक्ति ऐसा बात करेंगे कि यार ऐसे जो एवरेज घरों के लोग इतने जाते हैं या बड़े के जाते हैं, ज्यादा संख्या किन लोगों की है? सर मेरे पास करीबन, राहुल जी मानोगे आप, 70% ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास आप ले सकते हो। 20% मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं और 10% मेरे पास हायर मिडिल क्लास वाले हैं, जो कि कितना भी पैसा लगे सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रिंसिपल एक ही रहता है, जब मेरी काउंसलिंग चलती है, मेरी टीम की चलती है, कि भाई आप किसी भी कोर्स पे भेजो जो आपका मर्जी हो, जिस तरीके की बच्चे की प्रोफाइल हो। बात ये देख लेना कि ये पैसा चाहे घर से लगा रहा हो चाहे बैंक से ले रहा हो, ये 2 साल में इसका कवर हो जाना चाहिए। सही बात। ये अगर सोच के हम काउंसलिंग करेंगे और ये सोच के हम बच्चे को कोर्स पकड़ाएंगे तो वो बच्चा 2 साल बाद में अपने आप अपने लिए काम करेगा। भाई मार्केटिंग तो वैसे ही होगी, नहीं तो हमारे साथ कई आए कई गए। सही बात है। तो वो चीज़ हमें बहुत जरूरी है कि ROI क्या है। आप तो सीए हैं खुद, ROI के बेसिस पे ही इंडिया में एजुकेशन जो है वो एक स्टेटस सिंबल है। आप मानोगे इस चीज़ को। मेरा जो एजुकेशन का या बच्चों को काउंसलिंग करने का तरीका है वो ROI बेस्ड है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आप कहाँ पढ़ गए, क्या स्टेटस हो रहा है, क्या मिला। और दूसरी बात, फिर अगर आपके पास कोई अलग ही एक्सपर्टीज है, जैसे मेडिकल फील्ड है, उसके अंदर भी हम ROI बेसिस पे कोर्सेज डिलीवर करवाते हैं बच्चों को। जैसे आपका नर्सिंग का प्रोग्राम है, यूके के अंदर 30 लाख रुपए फीस है। 4th ईयर से NHS जो वहाँ की गवर्नमेंट आपका मेडिकल है, उसमें रजिस्टर्ड नर्स बच्चा बनता है और 35 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है उसकी 3 साल में। तो आपका 50 लाख के इन्वेस्टमेंट में 35 लाख रुपए पहले साल से ही। ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चों को डिलीवरी देते हैं कोर्सेज। फिर वो लेकिन वो रह गया तो नर्सिंग या डॉक्टर भी बन सकता है? नहीं, उसमें क्या है कि आप 3 साल की नर्सिंग आ गई, 12th करते ही आप नर्सिंग पे जा सकते हो। ठीक है। 3 साल की नर्सिंग कंप्लीट हुई, 35 लाख रुपए आपकी गवर्नमेंट जॉब है। अब आप वहाँ पे पार्ट टाइम MBBS स्टार्ट कर सकते हो अपनी, कि 2 दिन हफ्ते में जाना है, बाकी दिन अपनी जॉब करो। उसकी फीस है करीबन 30 से 35 लाख रुपए सालाना, वो आपको बैंक देगा, वो भी यूके का।
तो 4 साल में आपकी एमबीबीएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 4 साल के बाद में अगर आपने यूके से एमबीबीएस 4 + 3 7 साल हो गए। इंडिया में भी आपको 2 साल नीट में निकालते निकालते लग जाते हैं। 7 साल अगर आपने वहाँ से कर ली तो आप इंडिया में आने के बाद कोई एग्जाम आपको नहीं देना, आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हो इंडिया में। सिर्फ Okay. 5 ही कंट्रीज है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए, जहाँ से अगर आपने डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करी है तो इंडिया में फिर आपको कोई एग्जिट एग्जाम नहीं देना, जैसे रशिया, यूक्रेन और इधर से देना पड़ता है, वैसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आके अब जो तो उसका पैकेज तो काफी बेटर लग जाएगा जो बाहर से आया है। सर वो यहाँ UK आता वाला। ही नहीं है ना फिर। अच्छा, वो आता ही नहीं। वहाँ क्या पैकेज लग जाए 7 साल होने के बाद? वहाँ जो पैकेज लगे कितने का लगे? करीब करीब 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग होती है। ओके। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो बच्चा वहाँ डॉक्टर बन गया, आप अपने जयपुर का ही एग्जांपल ले लो, एटर्नल हॉस्पिटल है, वो अपने यही जयपुर के हैं लेकिन यूएस में प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर की। वो यहाँ आते हैं तो फिर सीधा हॉस्पिटल बनाते हैं बड़े, है ना। तो वो उनका लेवल ऑफ थिंकिंग या वो जो विजन होता है स्केल थोड़ा बड़ा वो हो बहुत जाता है। बड़ा हो जाता है। अब आप जयपुर में अगर हॉस्पिटल सेट कर रहे हैं एटर्नल जितना बड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की उनके पास एजुकेशन होगी, कॉन्फिडेंस होगा, कम्युनिकेशन होगा, फंडिंग रेज हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा। सही बात। तो उस तरीके से जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे डॉक्टर बनने के बाद 35,000 रुपये में करीबन 3-4 साल निकालने पड़ते हैं। बच्चा 30 साल का हो जाता है तब तक उसके पास पैसा नहीं आ रहा होता कमाई करने के लिए। तो ऐसी स्ट्रेसफुल जिंदगी का क्या फायदा। तो सर इसमें मैं तो अभी देखो, वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे रुकना चाहता था, लेकिन अभी आपने इंटरेस्टिंग चीज बोली है तो मैं इस पे डेप्थ में जाना चाहता हूँ। अपन अभी कैलकुलेट करते हैं 2 सिनेरियो। एक डॉक्टर, एक बच्चा है 12वीं क्लास में आया, अब वो इंडियन है, उसने कहा मैं नीट करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, तो उसका कितना पैसा लग गया, प्लस उसने कितना कमाया 10 साल के होराइजन में। और उधर यूएस देखते हैं कि वो 12वीं के बाद नर्सिंग करने चला गया, अब उसका कितना पैसा लग गया और उसने कितना कमाया, ये आरओआई बेसिस पर भी कंपैरिजन करते हैं। इन डेप्थ में स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो 1, इंडिया का बंदा है, उसके पैसे कितने लगे, समय कितना लगा है और आ कितना रहा है, बताइए। पहली चीज तो सर हम बात करते हैं, आपने 12th बोली, इंडिया में मैं 12th तक जाने ही नहीं दे रहे बच्चों को। हाँ। बच्चों को स्कूल में से पहले ही खत्म कर दिया जा रहा है। 6th क्लास से आप मानोगे ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जेईई का, हाँ। उसकी तैयारी 6th क्लास से स्टार्ट होगी। उसको हिंदी और इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो पढ़ता ही नहीं है, स्कूल उसकी प्रॉक्सी लग रही है, स्कूल वो जाता ही नहीं है। वो किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाके वहीं से तैयारी चालू कर दी, तो 2 लाख रुपए आप उसकी फीस पकड़ के चलो, लग गई। तो 12th तक आते आते 12 लाख तो उसने वहीं कर दिए पूरे। ठीक है। चलो उसको भी साइड कर दो कि उसको हम नहीं मान रहे, लेकिन उसके बाद भी उसका नीट में नहीं निकलेगा फर्स्ट ईयर। नीट में सिर्फ 10% लोगों का निकलता है, मतलब 100 बच्चे अपियर होंगे, 10 बच्चों का ही आएगा। तो पहले तो आप वो चांसेस प्रोबेबिलिटी देख लो कि पैसा लगने के बाद कितने निकलेंगे। ठीक है। ठीक है, फिर नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 3-3 लाख रुपए आपके 2 साल के तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। 6 लाख रुपए ये हो गए। अब अगर आप 5% में आ गए, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगी, तो आपका हो गई बेड़ा पार, क्योंकि आप 2-5 लाख रुपए साल के दे के और अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो 1.5 करोड़ रुपए से नीचे किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपका एमबीबीएस नहीं होगा, जो कि आप देखते हो कि हर जगह पे डोनेशन देना पड़ रहा है या और भी बहुत सारी चीजें हो रही है। वो सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में 1.5 से 2 करोड़ में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं। तो ये है इंडिया में एमबीबीएस की सिचुएशन। उसके बाद उसकी सैलरी लगती है लाख रुपए के आसपास की। एमबीबीएस के बाद में लाख रुपए तो सर आप बहुत ज्यादा बता रहे हो। एमबीबीएस करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब जो लगती है उसमें करीबन 3 साल, पहले तो 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद में 3 साल तक गवर्नमेंट जॉब में आपको 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी पे आउट ऑफ स्टेशन, मतलब अगर आप जयपुर के हो तो हो सकता है आपको बाड़मेर, जैसलमेर, बिल्कुल कोनों में, एकदम गाँव में भेजना पड़ता है, ऐसी बात। भेजोगे और 20-30 हजार रुपए की आपकी सैलरी होगी 3 से 4 साल। फिर आप एमडी करने के लिए तैयारी करोगे। एमडी में फिर एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें 2-3 साल फिर लगेगी आपको। एमडी फिर आपकी 3 साल की है, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आप रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलिस्ट बनोगे। तो ये पूरा ड्यूरेशन हो गया आपका करीब करीब 12 से 13 साल का। अब मैं कहता हूँ अगर 18 साल का बच्चा भी तैयारी कर रहा है तो 31 साल तक तो उसने 1 रुपया नहीं कमाया, लगाया ही लगाया। तो आएगा तो भी वो मान लो कि उसके रकम का ब्याज भी नहीं आ रहा। 1.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए उसने लगा दिए, तो 2 करोड़ रुपए लगा के कम से कम 1% बैंक में रख देते, एफडी करा देते, तो 6% ब्याज आता है, तो वो भी 1 लाख रुपए होता महीने का, तो वो भी नहीं आ रहा उसके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है राहुल जी कि ये नोबल प्रोफेशन है। हाँ। ठीक है, बिना डॉक्टर्स के आप और मैं सही नहीं रह सकते, तो हमें डॉक्टर तो चाहिए ही। जैसे मैं भी कईयों को बोलता हूँ कि भाई एमबीबीएस में इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहते हैं बिना डॉक्टर को कैसे रह लोगे। मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ कि जो डॉक्टर बनने का इंडिया का सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नीट का अगर एग्जाम लेना है आपको, तो आप हर बच्चे को अपियर क्यों करने दे रहे हो। आप बोलो ना 12th में 90% मिनिमम चाहिए। एक
सेलेक्ट तो करो फिल्टर तो आपको, कर दो। भाई प्री रिक्विजिट तो करो कि भाई नीट के एग्जाम के लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, कि कम से कम 12th के बेसिस में इतना तो होना चाहिए कि आपके बायोलॉजी में मिनिमम 80 मार्क्स तो आए या 80% तो आए। सही बात। तो कम से कम बच्चे उस स्ट्रेस में जाने से बचे। अगर आपने 5 लाख बच्चों को भी एग्जाम नहीं देने दिया, तो वो 5 लाख बच्चे कम से कम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे कि 6-6 साल हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। सही बात। उनको भी पता है हम नहीं निकल सकते, और इंडिया के कल्चर में पता है कि जब तक पापा बोलेंगे तैयारी करनी पड़ेगी। पापा अगर पैसे में दे रहा हो तो पढ़। हाँ, तू तो पढ़। तो वो ना पढ़ पा रहा, ना पापा को मना कर पा रहा, और उसकी जो मेन क्रूशियल डेज हैं कुछ बनने के, वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। टैलेंट की आपने लंका लगा दी। पूरा Perfect. टैलेंट खत्म हो गया इस कंट्री का, जहाँ पे यूथ अभी इतना। तो मैं अब ये और वो 18 साल का बच्चा अभी अपने सेकंड सिनेरियो में वो जा रहा है उधर नर्सिंग का कोर्स करने। तो 18 की उम्र में कोर्स चालू हुआ, 21 तक तो उसका ओवर हो गया शायद। 21 तक राहुल जी वो 35 लाख रुपए का आदमी हो गया और रजिस्टर्ड नर्स हो गया यूके के अंदर। ठीक है। अब मैं ये मानता हूँ कि 30 लाख रुपए आपके लग गए, तो सबके पास 30 लाख रुपए नहीं है। तो ये तो मैं आपको यूके में बता रहा हूँ। आप दूसरी कंट्रीज हैं अपने पास इटली है जिसमें फ्री एजुकेशन है, जर्मनी है जहाँ पे नर्सेज की बहुत बड़ी डिमांड है। ये अभी तो राजस्थान गवर्नमेंट का जो आपका ये समिट हुआ है, उसके अंदर उन्होंने 20,000 नर्सेज मांगे हैं इंडिया से। तो आप नर्सिंग करने जर्मनी जा सकते हो, आपके 3 से 4 लाख रुपए साल की फीस है। मतलब और पैकेज वहां पे भी अच्छा ही है। पैकेज वहां पे करीबन 30-35 लाख रुपए सेम है। ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले बच्चे को डॉक्टर बनाने से पहले उसको फाइनेंशियली फ्री करो, कि उसके ऊपर बर्डन मत आए। तो आप नर्सिंग कर लो, या फिजियोथेरेपी कर लो, या आप पैरामेडिक्स कर लो, या आप बायोटेक्नोलॉजी कर लो, आप फोरेंसिक साइंस कर लो। ऐसे अनाप शनाप कोर्सेज अवेलेबल है। अब फोरेंसिक साइंस इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बायोमेडिकल्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पैरामेडिक्स क्या होता है कोर्स ही नहीं है। ऐसे आपके पास करीबन 30 कोर्सेज हैं जो आप मेडिकल फील्ड में कर सकते हो। क्या बात। क्योंकि इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ कि 12वीं के बाद भी क्या कराए बच्चे को, बोले साइंस का बंदा है तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जा, कॉमर्स का बंदा है तो एक काम कर सीए कर ले या एमबीए कर ले, और अगर तू आर्ट्स का है तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ले, कुछ और कर ले। ये ले दे के 5 कोर्स में सिमट जाते हैं अपन। तो भी आपने जैसे मेडिकल में बताया, बहुत इंटरेस्टिंग। और मतलब मेडिकल की तैयारी करने वालों एक बार गौर से देखना और इस ऑप्शन पे एक बार बैठ के चर्चा करना क्या हो सकता है। काउंसलिंग तो लो कम से कम की क्या पॉसिबिलिटीज निकलती है। एसी में एक दूसरी चीज निकल के आती है, जैसे मैंने कहा कि मेडिक साइंस वालों के पास डॉक्टर है या इंजीनियर है। हाँ जी। तो जैसे आपने डॉक्टर्स में बताया कंपैरिजन, इंजीनियर्स में ऐसा कुछ अवेलेबल है? सर इंजीनियर्स में बहुत बड़ा स्कोप है जो इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया में 4 या 5 फील्ड है, सीएस, आपकी कंप्यूटर साइंस आ गई, सिविल आ गई, और ये, और उसमें भी वही रेट रेस है, आईआईटी और आईआईटी। ठीक। कि हमारा एमएनआईटी में हो जाएगा, आईआईटी में हो गया तो ठीक है, नहीं तो एमएनआईटी में नहीं हुआ तो बच्चा बेवकूफ़ है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंजीनियरिंग को लेके चलते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर आपको वहाँ पे करीब 500 प्लस स्ट्रीम्स मिलेगी। आपको एआई मिलेगी, आपको रोबोटिक्स मिलेगी, आपको डेटा साइंस मिलेगी, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलेगी, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगी। मतलब आपको कौन सा पुर्जा पसंद है कंप्यूटर का, उसकी डिग्री है। तो इतनी वैरायटी में आप पढ़ते हो। आपको बिजनेस कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग मिलेगी। सही बात। मतलब कॉमर्स प्लस इंजीनियरिंग प्लस आपका ये आर्ट्स, तीनों फील्ड्स को मिक्स करके आप अपना नया कोर्स डिजाइन करवा सकते हो। क्या बात। तो इस तरीके से आपको वहां पे प्रेशराइज नहीं करा जा रहा कि आप ये पढ़ो। मतलब जो तुम्हें पसंद है भाई वो पढ़ ले। तो जो पसंद के साथ करोगे, पैशन के साथ करोगे, तो ऑब्वियसली वहां आगे भी बढ़ोगे और तुम्हें मजा भी आएगा। मैं अब आपको यहाँ इसमें पे बहुत एक बताता हूँ सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट होता है बैचलर्स के अंदर। 3 साल की डिग्री है आपके, 3 साल के अंदर आपको 12 यानी 36 सब्जेक्ट जो है वो पास करने हैं। ठीक। उन 36 में से 6 सब्जेक्ट कंपलसरी है। बाकी जो 30 सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपके पास 750 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। मतलब जैसे अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो 6 आपके लिए कंपलसरी है। उसके अलावा आपके पास 700 वेराइटीज हो रहे हैं। तो आप, हो सकता है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा वो आप इंजीनियरिंग स्कूल में जाके पढ़ रहे हो, लॉ से रिलेटेड है वो कुछ। मतलब इतनी आपके पास वर्टिकल्स है, क्योंकि लॉयर बनने के लिए 5 या 6 सब्जेक्ट ही जरूरी है आपके पास। बाकी तो आपका इंटरेस्ट है। तो मैं जैसे लॉयर और मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो पढ़ ले भाई, तुझे ऐसा मुझे फाइनेंस भी पढ़ना है वहां ही पढ़ ले। थोड़ा सा मैं तो बायोटेक भी समझना चाहता हूँ, देख ले। एआई करना है वहां कर ले। क्या। और वैसे आपकी डिग्री पे लिखा हुआ आएगा कि इस बच्चे ने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं और ये बैचलर्स इन लॉ इसकी अवार्ड हुई है, इसको डी है। अब हमारे क्या है कि वहाँ बीए इन लॉ भी होता है, बीएससी इन लॉ भी होता है, बीटेक इन लॉ भी होता है। ओके। मतलब आप समझ रहे हो। तो
बीए एक इन नई बिजनेस दुनिया खोल मैनेजमेंट। रहे हो आप, जो मतलब पॉडकास्ट वालों के वो जो सुन रहे हैं उनके लिए तो ही, मेरे लिए एक नई दुनिया खुल रही है कि यार ये क्या क्या हो रहा है। हाँ जी, तो बीए इन बिजनेस मैनेजमेंट, बीएससी इन बिजनेस मैनेजमेंट और बीटेक इन बिजनेस मैनेजमेंट, और आपको डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस मैनेजमेंट और मिल रहा है, अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो अपन कर रहे हैं, जो कर अभी रहे हैं। ऐसे ही मैं इंडिया में अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो मोस्टली मैंने इससे सीख ली, मैंने उससे सीख ली, मैंने गूगल से सीख ली, मैंने कोर्स कर लिया, वहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स सर्टिफाइड करके सिखा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। हमारे यहाँ से 2 बच्चे थे, वो आए मेरे पास कि सर बीबीए करना है। हाँ। मैंने कहा बीबीए के अलावा क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? हम्म, बोले सर और तो कुछ नहीं है, या तो बीबीए या बीकॉम है। मैंने कहा कहाँ जाना है? बोले यूके जाना है। मैंने कहा पैसे? बोले पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा तो आपका इंटरेस्ट क्या है? बोले सर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। अब यहाँ बीए इन मार्केटिंग तो होता नहीं है, हम्म, अभी स्टार्ट हो गया हो इंडिया में तो अलग बात है। तो मैंने कहा आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग में आपको क्या आता है? हम्म, बोले सर मैं लग्जरी ब्रांड मैनेज, जो ब्रांड्स होते हैं ना उनके लिए मैं डिजिटलाइज कॉन्सेप्ट्स लेके आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बीए इन मैनेजमेंट प्लस डिजिटल मार्केटिंग को मर्ज करो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है यूके के अंदर, उसमें एक और अवेलेबल है आपके पास कि आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हो और आप डिजिटल मार्केटिंग भी साथ कर रहे हो, डुअल डिग्री आपको मिल रही है। हम्म, राहुल जी, फर्स्ट ईयर बच्ची ने कंप्लीट किया, सेकंड ईयर बच्ची ने कंप्लीट किया, थर्ड ईयर में लॉरियल में 35 लाख रुपए की जॉब करी, थर्ड ईयर में चल रहा है। सैंडविच ईयर ले लिया उसने। देखो फ्लेक्सिबिलिटी, फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ लिया, थर्ड ईयर वर्क के लिए आपने होल्ड पे डाल दिया, उसको सैंडविच ईयर प्रोग्राम बोल रहे हैं। और फोर्थ ईयर में वापस बच्ची पढ़ने आई है। मतलब 35 लाख रुपए जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फीस लगी, थर्ड ईयर में उसने कमा के अपना वापस कर दिया, और अब फोर्थ ईयर पढ़ेगी और फोर्थ ईयर कंप्लीट होते ही उसके पास जॉब रेडी है। तो मतलब अच्छा, वहाँ पे एक और चीज है, जो आप पढ़ रहे हो वो ऐसी चीज पढ़ रहे हो जो कि इंडस्ट्री को चाहिए, चाहिए। तो इंडस्ट्री तुरंत ले लेती है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंजीनियरिंग किया किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अब मेरे को जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है वो कह रही है हमें तो ये चाहिए ही नहीं। बोले भाई साहब मेरे पास तो है जो यही है। तो वहाँ तो जब सोच रहे हो वो चीज वहाँ पे तैयार खड़ी है। इसका भी Great. उल्टा प्रोसेस है वहाँ पे। जैसे मैं यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक्स से मिलता हूँ, प्रोफेसर से मिलता हूँ, तो वहाँ क्या हर साल एक रिव्यू होता है, सारे कॉर्पोरेट्स आते हैं, सारे यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रहे हैं वो आते हैं, कॉर्पोरेट्स बताते हैं कि आज के लिए हमें ये ऐसा यूथ चाहिए। अब आपको बताऊं, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट है जो पहली बार डिज़ाइन करी थी एक्चुरियल साइंस करके एक प्रोग्राम। उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था बिजनेस और फाइनेंस के बच्चे को नॉलेज हो, और उस बच्चे को थोड़ा प्रोग्रामिंग वगैरह भी आता हो और डेटा भी वो समझ सके कि ऊपर नीचे कैसे क्या सिस्टम है। उन्होंने एक्चुरियल साइंस कोर्स डिज़ाइन करा। राहुल जी, बीए या एमएससी, जैसे बीकॉम आपने इंडिया से कर लिया, बीकॉम करने के बाद आप एक्चुरियल साइंस के लिए पढ़ सकते हो एमएससी, एक ही साल का प्रोग्राम है, और कुछ 18 लाख रुपए फीस है उसकी, पूरी आपको बैंक से लोन मिलेगा। डिग्री कंप्लीट करते ही कम से कम 60 लाख रुपए का आपका पैकेज है बीकॉम वाले बच्चे के लिए। तो आरओआई तो सीधी सीधी होगी, मतलब 4 गुना, 3 से 4 गुना कमा रहा है, सीधा उसमें क्या है। दिक्कत है? और वहां पे तो ऐसा है कि कोर्स इतना नीच है कि यहाँ पे तो जॉब मिलना ऑलमोस्ट फिक्स ही है। फाइनेंशियल मॉडलिंग आ गई। हम एमएससी फाइनेंस करेंगे तो उसमें मॉडलिंग नहीं सिखाएंगे, वो कंप्यूटर से रिलेटेड हमें कुछ नहीं सिखाएंगे। तो एक्चुरियल साइंस जो प्रोग्राम है वो बीकॉम वालों के लिए भी है, बीटेक वालों के लिए भी है, और बीएससी वालों के लिए भी है। कोई भी बच्चा उस प्रोग्राम को कर सकता है, जॉब रेडी कोर्स है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यहाँ पे भी बहुत काम आता है। आप भी देखते हो सास के जो सर्टिफिकेशंस है, उस कोर्स के अंदर 8 सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है डिग्री में। अगर वो सर्टिफिकेशन भी आप करने जाते हो तो 30-35 लाख रुपए आपके लगते हैं, लेकिन ईआरपी के अंदर इंक्लूडेड है 30 लाख रुपए में आपकी 2 साल की डिग्री है, और 42,000 गवर्नमेंट वैकेंसीज है। 23 से 24,000 हर साल फिल होती है। हाँ जी, और करीब करीब 60 लाख से उसकी भी सैलरी स्टार्ट होती है। तो 60 लाख में आप गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो, सकते और इन्वेस्टमेंट आपका इनिशियल कितना, 20 लाख के आसपास? ऑस्ट्रेलिया में 35 लाख रुपए, यूके में 20-22 लाख रुपए। मतलब आप ये मान लो पढ़ाई हो रही है, जो आपका जो कोर कॉन्सेप्ट था मुझे समझ में आ रहा है कि 2 साल में सब में रिकवरी करा रहे हो आप। 2 साल तो मैक्सिमम है, मतलब किसी की तो मैं देख रहा हूँ कि पहले साल में ही वो 3-4 गुना लेके जा रहा है। सर 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है डिग्री के साथ ही। वो यूके में, आपको यूके चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चला जाओ, उतना तो आपको काम करने ही करने देगी गवर्नमेंट। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि उस पीएसडब्ल्यू में आप रिकवरी कर लो। तो आपने क्या करा, 4 साल किसी कंट्री में रहा, डिग्री अपनी इंटरनेशनल ले ली, एक्सपोजर मिल गया आपको, आप सीखना बैठना सीख गए। अब आप इंडिया में भी आ जाओगे तो 1-2 लाख तो कहीं भी कमा लोगे, क्योंकि अब आप रेडी हो। फॉरेन रिटर्न है भाई, आप जब सीवी पे आपके दिखेगा कि भैया तो लंदन रिटर्न है, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, तो ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू में भी प्रायोरिटी है, बाकी के कंपैरिजन में पैकेज भी अच्छा मिलेगा, प्रमोशन भी अच्छा मिलेगा, बिल्कुल सारी चीजें आती है। मतलब इतना डेप्थ में एक्चुअली क्या ये आपकी एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, पर ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड है।
मतलब मैं जब पहली सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं सुनी थी। मुझे आइडिया था थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक है फॉरेन एजुकेशन, बट आई यूज्ड टू थिंक कि ठीक है ये जो मोटा मोटी चीज़ें जो कोर्सेज यहाँ एमबी यहाँ से नहीं किया एमबी वहाँ से कर लिया, ये सोच के कर ले, लेकिन वहाँ इतनी सारी वेराइटी है। एंड जस्ट क्यूरियस सर, टॉप कोर्स आपको क्या लगता है आज की डेट में कि टॉप कोर्स कौन से हैं इंडिया के बाहर, जो कि 5 कोर्स के नाम आप बता देंगे यार ये कोर्स करने चाहिए, अगर ये कोर्स कर दोगे तो ये बढ़िया चीज़ है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड अच्छा है या जॉब फटाफट मिलती है, या इस समय के हिसाब से दिस आर द बेस्ट कोर्सेज। राहुल, इसको मैं 2 सेगमेंट में बांट देता हूँ, एक तो बांटो। बैचलर्स और एक मास्टर्स। तो ठीक है। पहले 2 कोर्स आपको बता देता हूँ बैचलर्स के लिए। या तो बच्चा कॉमर्स से होगा या बच्चा साइंस से होगा। ठीक। साइंस से है, बायोलॉजी है, तो नर्सिंग में आप जाओ, रजिस्टर्ड विद लाइसेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है कौन सी कंट्री में आप जाते ठीक हो। है। अगर आप कॉमर्स से या मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप एआई पकड़ लो या कंप्यूटिंग पकड़ लो, कंप्यूटिंग प्लस एआई पकड़ लो। इसके अंदर आप करियर रेडी ये कोर्स है। अब बात आती है मास्टर्स की, तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो जैसे मैंने आपको बताया ईआरपी करियर रेडी कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। एक्चुरियल साइंस कनाडा से कर लो या यूके से कर लो, करियर रेडी कोर्स है एक्चुरियल साइंस के अंदर भी। फिर बात आती है कि आपकी पर्सनलाइज, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आपका इंटरेस्ट किस में, जैसे मशीन लर्निंग में हम बच्चे को भेज सकते हैं, उसमें बहुत स्कोप है। तो ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो इंडिया में है ही नहीं, और हमारे पास करियर रेडी, मतलब कंपनीज ढूंढ रही है कि कोई पढ़ के आ जाओ यार, और तुम्हारे से आखिरी सेमेस्टर की फीस भी नहीं दे तो हम दे देंगे, पर तुम इसको रेडी कर लो। और बैंक्स इन कोर्सेज के लिए लिस्ट है सर, आईसीआईसीआई बैंक ले लो आप, एचडीएफसी ले लो, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, और उसके ऊपर आपसे विदाउट क्वेश्चन आपको 1-1 करोड़ का लोन है, विदाउट क्वेश्चन। तो पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए तो बहुत सॉल्यूशंस है। एक सर अभी जैसे अपन बार बार बात अपनी आ रही लोन की, तो ये लोन इजीली मिल जाता है, मतलब कोई इशू नहीं है, या फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे क्या है उसमें थोड़ा आप सर guide 2 करें। चीज़ है इसके अंदर राहुल जी, लोन के अंदर। जैसे मैंने बताया, या तो आप फाइनेंशियली बहुत सॉलिड हो तो आपको इजीली मिल ही जाएगा। दूसरा है, अगर आप एकेडमिकली बहुत साउंड हो तो भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके। विदाउट कोलेट्रल, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स आपका कोर्स। इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी चीज़ें दे दी है, किसी को अवेयरनेस ही नहीं है सर इसके ऊपर। लक्ष्मी योजना करके एक गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी, 9 लाख रुपए तक का विदाउट कोलेट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लोन है। फिर आपके पास बैंक ने लिस्ट निकाली कि भाई टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, उनके अंदर आप एडमिशन लिया, ऑफर लेटर दे दो, बैंक आपसे विदाउट क्वेश्चन आपको लोन दे रहा है 11%, 9% के ऊपर। तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है इस लोन, चाहे लोन हो, मतलब मैं ये, मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पैसा जो है वो विदेश में पढ़ाई के लिए कोई पंगा नहीं है। पंगा नहीं है, क्योंकि जब आरओआई सामने ही दिख रही है, जैसे अगर मुझे कोई कहते, मैं गरीब घर से भी आता हूँ, लेकिन कोई मुझे कहते हैं कि यार 20 लाख लगाने के बाद 2 साल में 50 लाख आ रहे हैं, हाँ जी, तो 20 लाख तो भाई साहब मैं कहीं से भी कैसे भी अरेंज करके वो हाथ पैर जोड़ के निकाल लाऊंगा, निकाल। मुझे आरओआई दिख रही है। और मैं कह रहा हूँ जब यहाँ लोगों को आरओआई नहीं भी दिख रही होती, पर डॉक्टर स्टेटस के लिए भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो कोई जमीन बेच रहा है, कोई गहने बेच रहा है, कोई उधारी मांग रहा है, वो आरओआई नहीं दिख रही तो भी मांग रहा है, तो वो आरओआई दिख रही है तो आदमी अरेंज कर ही सकता है। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है यार मैं तो लोन भी नहीं ले पा रहा है ना, तो क्या कुछ स्कॉलरशिप या फेलोशिप ऐसी भी सुविधाएं मिलती है? जैसे बहुत सारे केसेस में से देखा जाता है कि यार अमेरिका में अच्छे अच्छे टैलेंट को बुलाया जाता है सिर्फ स्कॉलरशिप के दम पे, वो आपका टैलेंट देखते हैं और कहते हैं यार पैसे वैसे छोड़ो, हम देंगे पैसे, तुम तो आओ। वो राहुल जी सिर्फ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स में है कि Okay. कई सारी पीएचडी लेवल पे जो सारे प्रोग्राम होते हैं रिसर्च के लिए, अगर आपके पास बहुत अच्छी प्रोफाइल है और वहाँ पे कोई रिसर्च ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की चल रही है, तो उस रिसर्च के आपको अगर पार्ट बनना है तो आप अपना एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो, अपने बारे में लिखते हो। अगर वो रिसर्च प्रपोजल वहाँ पे यूनिवर्सिटी को पसंद आता है या आपका जो सुपरवाइजर है उसको पसंद आता है, तो उस केस के अंदर आपका रहना खाना सब फ्री करती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप उस रिसर्च का पार्ट हो रहे हो और आपकी पीएचडी उसमें कंप्लीट हो जाती है। Okay. तो ये पीएचडी कोर्सेज के लिए ऐसा है। दूसरा, अगर पैसा वगैरह नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारी स्कॉलरशिप दे रही है। अपने जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है। इसके अंदर 300 बच्चे हर साल जा सकते हैं, जिसके अंदर आपका रहना खाना फ्री है, आपकी ट्यूशन फीस पूरी राजस्थान गवर्नमेंट देगी। राजस्थान गवर्नमेंट ये चाह रही है कि बाहर जाके बच्चा पढ़े और बेस्ट से बेस्ट स्किल्स लेके वापस आए। तो ऐसे कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट करीबन 450 बच्चों को भेज रही है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, जहाँ पे वो नहीं हो। बाकी मेरे को समझ में आ रहा है कि सीधा पैसा, या तो तुम्हारे जेब में पैसा होगा, नहीं होगा तो लोन रेडी है, और लोन नहीं है तो गवर्नमेंट की स्कीम्स रेडी है। बस अब में थोड़ा टैलेंट और थोड़ा सा जज्बा और मेहनत तो लगेगी। देखो तुम अगर यहाँ लोकल में इतनी कर रहे हो तो उतनी तो बनती है।
पर अगर वैसे बात करें टॉप एक्सपेंसिव कोर्सेज की, 5 कोर्सेज जो भाई साहब महंगे नहीं, बहुत महंगे हैं, अपन इसमें ये बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है उसकी आरओआई भी अकॉर्डिंगली होगी, लेकिन अपन बात करें कि यार इतने महंगे कोर्स भी होते हैं क्या, तो 5 महंगे कोर्स की अपन बात करें। सबसे जो एक्सपेंसिव कोर्स है राहुल भाई वो है एमबीबीएस। हाँ। एमबीबीएस अगर आप यूएस या यूके या ऑस्ट्रेलिया से प्लान कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 7 करोड़ रुपए तक आपकी कॉस्टिंग आएगी, फीस प्लस आपका लिविंग एक्सपेंसेस। तो सबसे जो एक्सपेंसिव डिग्री है आउट ऑफ वर्ल्ड वो सबसे एक्सपेंसिव मेडिकल की डिग्री है। ओके। दूसरे जो प्रोग्राम्स है वो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोग्राम की बेसिस के ऊपर वो एक्सपेंसिव है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग के ऊपर भी एक्सपेंसिव है। जैसे एमबीए की बात आप कर रहे हो तो एमबीए हम 10 लाख 20 लाख रुपए यहाँ सोच पाते हैं। ऑक्सफोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव एमबीए है वो करीबन 1.5 करोड़ रुपए का है। कैम्ब्रिज का आप एग्जीक्यूटिव देख लो, हार्वर्ड का देख लो, ये सब 2-2 ढाई करोड़ की सिर्फ एमबीए की डिग्री है। मतलब एमबीए 2.5 करोड़ तक का भी हाँ। वो जा रहा जस्ट है। बिकॉज तो कॉलेज का ब्रांड बहुत बड़ा है कि वो वर्ल्ड की नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स में से एक है। वो भी है और फिर एग्जीक्यूटिव है तो इट हैज यू मस्ट हैव कि 5 साल का तो आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। फिर आप वहाँ पे पढ़ने के लिए कम जा रहे हो, आप अपना नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा जा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको मिल रही है, तो उस चीज़ का वो 2.5 करोड़ रुपए आपसे बिल्कुल लेंगे। नेटवर्किंग का ही है कि ठीक है जी। कोई अच्छा दोस्त बन गया, एक अच्छी डील बन गई, तुम्हारा काम हो जाएगा उस पर। बाकी सारे कोर्सेज जितने भी हैं वो आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है उसके हिसाब से, जैसे आप चाहे बिजनेस मैनेजमेंट भी कर रहे हो और आप अगर टॉप 10 यूएस में आईवी लीग में एडमिशन हो रहा है तो 3.5 करोड़ रुपए आपका बिजनेस मैनेजमेंट का खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये सारे जो कोर्सेज हैं ये आप ये मान के चलिए कि इंडिया का 1% बच्चा भी नहीं जाता इनमें। और इनमें जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए फिर हमारे पास जीआरई है, जीमैट है, सेट है, इनकी पहले हम प्रिपरेशन कराते हैं। उस बच्चे को बहुत पॉलिश करना पड़ता है तब जाके वो एडमिशन्स हो पाते हैं। उसकी कम से कम 20-20 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन जाती है। तो ये जो सेगमेंट है इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। और ये बच्चे आप मानिए 9th क्लास से इसकी तैयारी कर देते हैं कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके लिए मुझे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा रहना है, तो मेरे 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे और मेरा एडमिशन हो जाएगा। कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी पड़ती, सर्टिफिकेशन इकट्ठे करने पड़ते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या कर सकते हो, मतलब और स्कूल में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपके वहाँ ठीक है। एडमिशन। ये ओलंपियाड जीतेंगे, इसमें पार्टिसिपेट जी। के 5 नंबर है, इसमें जीत गए तो इतने नंबर है, इसमें इतने नंबर आए तो ये बोनस नंबर मिल जाएगा, वो वाली तैयारियां। और फिर जैसे एंट्रेंस के लिए सेट का एग्जाम होता है, सेट के अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको 70% तक स्कॉलरशिप भी देती है वो यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अगर तुम 3 करोड़ का कोर्स कर रहे हो 2 करोड़ तो देती है तुमको, तो बिल्कुल, हो गया बिल्कुल। मोटा मोटा। तो जैसे वर्थ इट है, जैसे मान लो 7 करोड़ में एमबीबीएस कोई यूएस से कर रहा है तो वहां आरओआई निकल जाएगी उसकी, वर्थ इट है उसके लिए। सर 500% निकलेगी क्योंकि अगर आपने पहली बात तो यूएसए में एमबीबीएस के लिए आपको यूएसएमएलई एग्ज़ाम जो नीट के इक्विवेलेंट ही होता है वो क्लियर अगर आपका हो गया, और अगर आपने मान लो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी डिग्री के अंदर, तो आपके निकलते ही सर 2.5 करोड़ का पैकेज है। 2.5 करोड़ का पैकेज है, तो पता इस सेम पैकेज भी 3 साल में रिकवरी होती है और हर साल बढ़ता ही है, आपका हर साल एक्सपीरियंस बढ़ता ही। बढ़ेगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच ही जाओगे। ग्रेट सर। अपन सर आरओआई पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे, आपका ही पर्सपेक्टिव है और मेरा बीइंग ए सीए मेरा भी हाँ जी। पर्सपेक्टिव यही है कि कितना लगा के कितना बनता है, उस हिसाब से अपन ने बात की एक्सपेंस के हिसाब से 5 कोर्स, फिर अपन ने बात की कि करियर रेडी के हिसाब से 5 कोर्स, 5 आरओआई पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि सर ये देखो यहाँ पे एक का वो स्टॉक मार्केट में यहाँ 1 का 4 बनेगा, यहाँ 1 का 2 बनेगा, तो कौन से ऐसे कुछ कोर्सेज आप सजेस्ट करेंगे यार ये वो वाले कोर्सेज हैं। मैं सोचते हुए कि बच्चा अभी 10th क्लास में, ये वीडियो देखने वाले एक पेरेंट्स देख रहा है इस वीडियो को, कह रहा है मेरा बच्चा 10th क्लास में है, जहाँ मुझे थोड़ी आरओआई ज़्यादा मिलेगी, मैं बच्चे को 11वीं क्लास में ये डिसाइड करूंगा कि इसको साइंस दिलाऊं कि कॉमर्स दिलाऊं, और उसके बाद तो फिर साइंस कॉमर्स दिला के आपके पास ही लेके आएंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि कौन से कोर्सेज इस पे वो दिमाग लगाए। सर देखिए 10th के बाद में बच्चों के पास 2-3 ऑप्शन ही इंडिया में मिलते हैं राहुल जी। तो आप ये चीज़ देखो कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। ठीक। अगर बच्चे का इंटरेस्ट तो कॉमर्स साइड में हो रहा है तो उसके लिए आपके पास कोर्सेज बहुत सारे हैं। आपके पास आजकल बिजनेस मैनेजमेंट भी वो बिजनेस मैनेजमेंट नहीं रहा जो अपन पहले सोच रहे थे, उसमें भी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग गया है। हमारे टाइम पे सिर्फ एक MIS करके एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, आज AI भी है, आपका डेटा एनालिटिक्स भी है, डेटा साइंस भी है, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स आपकी बिजनेस की डिग्री में ही एनग्रेव हो गए हैं। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि बायोलॉजी में बच्चा अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, कि इसको कॉमर्स बिजनेस की तरफ जाना चाहता है। और ये बिल्कुल नहीं सोचे 10th वाले पेरेंट्स कि मेरे को ये कराना है कि मेरे को डॉक्टर बनाना है, बस वहीं वो बच्चे को के साथ भी धोखा कर गए, खुद के साथ भी धोखा कर गए, और सारी पॉसिबिलिटीज जो है ना, अपॉर्चुनिटीज जो है उसको उन्होंने ढक्कन लगा दिया।
मतलब ये माइंडसेट ही कि मेरे बच्चे को मुझे डॉक्टर ही बनाना है या इंजीनियर ही बनाना है, वो आपने सारी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कर दी। हो सकता है 11th में आपका बच्चा एकदम से पेंटिंग का शौक आ जाए और बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाना, तो बैचलर्स इन पेंटिंग भी होती है, बैचलर्स इन कैलीग्राफी भी होती है, बैचलर्स इन प्रोडक्शन भी होता है। बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जिनके अंदर अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उन कोर्सेज़ के अंदर आप जा सकते हो। तो मैं 10th क्लास में ये कहूँगा कि 10th क्लास के बाद में आप बच्चे का इंटरेस्ट देखो और उसके लिए आप हमारे पास भी ला सकते हो। हम कुछ टेस्ट बच्चों के लिए डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट हो रहा है, उसके हिसाब से हम आपको फील्ड बता देंगे कि भैया आपका बच्चा इसके अंदर जा सकता है या इस फील्ड में इसका ज़्यादा स्कोप जा सकता है। उस हिसाब से हम डिग्रीज प्लान कर देंगे। आप बच्चे को किसी भी तरीके का प्रेशर मत आने दो, उसको खेलने दो और उसकी पढ़ाई में उसके 70, 80, 90 ये परसेंटेज आ रही है तो उसके लिए पूरी दुनिया खुली है। ग्रेट सर। अभी मैंने एक चीज़ अभी जैसे आपसे बात करते करते रियलाइज़ की कि इंडिया में क्या है, पैशन का और पढ़ाई का डिस्कनेक्ट है। मान लो मेरा पैशन है, जैसे अभी आपने कहा मेरा पैशन पेंटिंग है, या किसी ने कहा मेरे को वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद है, मैं तो ग्राफिक्स का बंदा हूँ, मुझे तो एडिट पसंद है, थंबनेल बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, पसंद मेरा पैशन वो है। लेकिन अब क्या करें यार, अब इसमें तो करियर क्या ही होगा, इसकी कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। तो मेरे को पढ़ाई तो वही CA MBA ये करना पड़ेगा। अब वहाँ इंटरेस्ट नहीं है पर मैं कर रहा हूँ। पर जैसा आपने बताया कि यार वहाँ पे 700 ऑप्शन है, 800 ऑप्शन है, तो वहाँ जो मेरा पैशन है वो मेरी पढ़ाई भी बन सकता है। तो अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में मज़ा बहुत आता है पर यहाँ पे करियर नहीं है, तो अगर मुझे मज़ा यहाँ पे आ रहा है तो लंदन में या बाहर में कोई उसमें कोर्स भी हो सकता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग का एक कोर्स कर ले, तेरा पैशन भी हो गया, प्रोफेशन भी बन गया और ROI भी निकल गई। तो ये सारी चीज़, तो उसका पैशंस होन तब हो जब उसको स्कोप दिखे। स्कोप इंडिया में वो स्कोप दिखता नहीं है। तो वहां पे अगर उसको बोले कि बेटा तुम्हारा बेटा को क्या पसंद है, बोले सर ये तो कुछ नहीं यार, ये तो ड्रामा में लगा रहता है, तो देर माइट भी कोर्स इन ड्रामा, क्या तो ड्रामा में कोर्स कर ले चल, तो इसी को आगे बढ़ा दे, इसमें भी कमा लेगा। स्कोप है इन चीजों में भी, जो मैंने भी बिल्कुल। आपसे एक्सप्लेन की। इसी को मैं आगे आपको फॉरवर्ड बताओ। करता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट है क्रिकेट। हाँ। जो बच्चे क्रिकेट आगे नहीं खेल पाते वो क्रिकेट की कोचिंग करते हैं। आप मानेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिकेट कोचिंग का प्रोग्राम नहीं है, क्रिकेट स्पोर्ट्समैन का प्रोग्राम नहीं है। आपको मैं यूके में बताता हूँ, जो बच्चे क्रिकेट की तरफ इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बैचलर्स इन क्रिकेट कोचिंग ये प्रोग्राम डेवलप करा गया है और इन बच्चों का मेक श्योर करा है कि ये प्लेस हो, इनको जॉब्स मिले। ये जॉब्स जो वहाँ के काउंटी क्लब्स हैं उनके साथ उनके टाइप्स हैं, ECB के साथ टाइप्स हैं, और ECB और यूनिवर्सिटी साथ बैठती हैं कि कैसे आपको क्या चाहिए क्रिकेट में, आपको क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए कैसे बच्चे चाहिए, आपको किस सेक्टर में इनको ज़्यादा हम पॉलिश करें, कि भाई हम इनको मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा पॉलिश करें, कि इनको हम बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, किस तरीके के हम इनोवेटिव आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप बताओ, हम बच्चे को डिग्री देंगे। तो ये जो अपन कहते हैं इंडस्ट्री और एजुकेशन में डिस्कनेक्ट अपन इंडिया में बार बार बात करते हैं, वहाँ है ही नहीं। वहाँ तो रिव्यू बेसिस पे चीज़ें हो रही है, तभी वो इतना ज़्यादा इवॉल्व है। तो पैशन और जो आप बता रहे हो डिस्कनेक्ट यहाँ पे, वो इसीलिए है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट और यूनिवर्सिटी साथ में बैठते ही नहीं है, बातें नहीं करते, नहीं बैठ पा कम्युनिकेट ही नहीं रहे। करते। आज इंडिया की रिक्वायरमेंट ड्रोन्स की है। रीजन क्या लगता है आपको उसके पीछे? हमारे सिस्टम जो डेवलप है इंडिया के हाँ। अंदर, वो पहले पैसा चाहिए और बाद में देखेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, ये सच्चाई है इंडिया की कि भाई अपन दोनों ये काम करते हैं, ये बताओ पैसा कितना बनेगा। अरे सही बात है। पैसा तो बन जाएगा, लेकिन तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो कॉर्पोरेट्स ले लो चाहे आप यूनिवर्सिटीज ले लो, वो सब पैसा बनाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार हो रखा है। किसी यूनिवर्सिटी को नहीं पड़ी कि बच्चे को हम कैसे डेवलप करके दें। और कंपनीज यहाँ पे जो है वो भी, आप आज हम कहते हैं इंडिया बहुत भाग रहा है, दौड़ रहा है आगे, लेकिन नींव तो आपको भी पता है। आज जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो US से ही चल रहे हैं यहाँ पे भी। तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे यूनिवर्सिटी तक, हम पहुंच ही नहीं पा रहे बच्चे की ज़रूरत तक। हम आगे की फाउंडेशन के लिए या 50 साल आगे की, 100 साल आगे की हम नहीं सोच पा रहे, क्योंकि हमारी जेब कितनी भी भर जाए अभी खाली की खाली रहती है। मेन प्रॉब्लम यही है। इंडिया में एक चीज देखी, मैं आपको 3 केस स्टडी बताता हूँ लाइव, जो मैंने देखी है कि जहाँ इंडस्ट्री और एजुकेशन एक साथ मिले और जादू हुआ। सबसे पहला एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, मैं केस स्टडी कर रहा था TCS की। TCS ने जब काम उठाया कि भाई हम तो फॉरेन भेजेंगे, तो वो जो चीज़ चाहिए थी एम्प्लॉय में, वैसे एम्प्लॉय इंडिया में अवेलेबल ही नहीं, क्या करें। तो TCS के जो सीनियर एम्प्लॉय थे, जो उस समय के इनके फाउंडर थे फकीर चंद कोहली जी, उन्होंने यार IIT कानपुर से बात की कि यार तुम एक काम करो ना, तुम बच्चों को ये चीज़ तो सिखाओ। तो IIT कानपुर बोला यार हमको क्या पता। बोले ठीक है, तुम तो प्रोग्राम, मैं बताता हूँ क्या प्रोग्राम बनाना है।
तो टीसीएस ने आईआईटी कानपुर को बताया कि मुझे क्या क्या प्रोग्राम चाहिए। वो प्रोग्राम बताते गए, आईआईटी कानपुर बनाता रहा, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पूरा उसने बताया। और आईआईटी कानपुर में जो बच्चे पढ़े, मतलब पूरा बैच का बैच टीसीएस उठा के ले जा रहा है कि आईआईटी कानपुर में आपकी बार 40 बच्चों का बैच है, ये पढ़ा, उठाओ सीधा अमेरिका प्लीज। तो जितने भी भारत, अपन कहते हैं ना कि यूएस में इंजीनियर्स बाहर हैं, वो सब पहली खेप जो भेजी हुई है वो टीसीएस की भेजी हुई है। और टीसीएस ने आईआईटी कानपुर से टाई अप करके अपना बता के फिर भेजी हुई है। सेकेंड चीज, इंडिया का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट, अच्छा आईआईटी कानपुर इंडिया का प्रीमियम इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। दूसरा आईएम अहमदाबाद, अहमदाबाद फाउंड किया एचयूएल ने। हिंदुस्तान लीवर ने कहा कि यार हमें एफएमसीजी प्रोडक्ट को मार्केट करना है, यार लोग ही नहीं मिलते ढंग के, बोले कोई नहीं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं, अपने लिए काम करेंगे। आईएम अहमदाबाद बनाया, उसके सिलेबस में मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वो सारी चीजें जो एचयूएल को चाहिए थी वो बताई कि भाई ये पढ़ाओ तुम। बच्चे वो पढ़ते हैं और वहां से सीधा उठा के ले जाता है एचयूएल। सारी एफएमसीजी कंपनियां आईएम अहमदाबाद आती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा ही बनाया वो सक्सेस इंस्टीट्यूट। तीसरा, कंसल्टिंग में चाहिए हमको बंदे, क्या करें? तो आईएसबी हैदराबाद, मैकेंजी ने सपोर्ट से बनाया। मैकेंजी ने कहा भैया हमको कंसल्टिंग के बंदे चाहिए। आईएसबी हैदराबाद बनाया, कहा भाई लेके जाएंगे। तो जहां इंडस्ट्री आई प्रीमियम इंस्टीट्यूट के साथ, अपने आईएसबी हैदराबाद का आज वैल्यू है, आईएम अहमदाबाद की वैल्यू है, आपकी इसकी आईआईटी कानपुर की वैल्यू है, यही तो वैल्यू है। आपने 3 मेरे को गिना दिए। हाँ। मैं चाहता हूँ कि कितना बड़ा हमें जरूरत है इसमें। ये मैं कह रहा हूँ हर इंडस्ट्री में होना चाहिए, हर कंपनी करे। जैसे आज की, मैं एक और एग्जांपल, चौथा ऐड कर देता हूँ। जोहो ने कहा यार हमको जो इंजीनियर चाहिए ना वो मिल नहीं रहे। जो इंजीनियर ये बड़ी बड़ी कॉलेज में आ रहे हैं ना, ये बड़ी कंपनियां आती है, इन्फोसिस, टीसीएस, ये ले जाती है, हमको कौन देगा? तो जोहो ने कहा छोड़ना, 12वीं के बच्चों को मैं ही सिखाता हूँ। तो जोहो ने खुद के ट्रेनिंग सेंटर ही डाल दिए, बोले मैं ही सिखाता हूँ, मैं ही हायर कर लूंगा। तो ये जो इंडस्ट्री अगर आ जाए ना कि चलो मैं सिखाता हूँ, तो सारा गेम ओवर हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्री थोड़ा आगे नहीं बढ़ा रही, और थोड़ा गवर्नमेंट सब्सिडी में, इधर में उधर में सब तरह की मदद कर रही है, ये कोर फंडामेंटल पे काम नहीं कर रही है भाई। और इस पर एक जो मैं रीजन देख पा रहा हूँ, आपकी बातों से भी मैंने ये आइडिया लगाया थोड़ा भी, ये जो एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम है ना, और ये जो कोचिंग्स चल रही हैं, ये सबसे बड़ा बैरियर है। क्योंकि आप बच्चे को कंपटीशन की तरफ ज्यादा धकेल रहे हो रादर देन बच्चे को रिक्वायरमेंट बेस्ड टीचिंग्स के बजाय। और आप जो ये थ्योरेटिकल टीचिंग और प्रेशर बना रहे हो ना, ये बहुत गलत है। आपको रिसर्च बेस्ड एजुकेशन पे जाना चाहिए कि भाई ठीक है, इंडिया के अंदर 500 सब्जेक्ट हैं, आप कोई से पढ़ लो जो आपकी इच्छा हो। सिर्फ एक मेडिकल फील्ड ही तो है जिसमें डॉक्टर बनना ही तो एक मुश्किल काम है, उसको हटा दो आप। उसके अलावा तो सारे पढ़ने दो ना बच्चों को, जो सब्जेक्ट वो चाहे उसको पढ़ने दो। यूनिवर्सिटी में जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करने दो। तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। और यूनिवर्सिटीज ये सोच रही है कि बीबीए के 12-15 सब्जेक्ट पढ़ के बच्चे की नौकरी लग रही, नहीं लग रही उसकी, वो कुछ नहीं सीख रहा उसमें। एमबीए में आप 8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आपकी पसंद के, उससे भी बच्चे का कोई भला नहीं हो रहा। तो कम से कम ये फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में होना चाहिए, और ये शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेरे हिसाब से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी इंडियन एजुकेशन में लैक कर रही है, वो जो समझदार बच्चा है, थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग है, वो जाके फॉरेन में जाके इन चीज़ों को प्लग कर सकता है। ये वो मतलब आज एक बहुत बड़ा मिथ जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका टूटा होगा कि फॉरेन एजुकेशन वो नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज देता है। अच्छा सर, एक और मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन है कि भ्रम है, वो तो आप ही मुझे बताएंगे। एक कई लोगों का परसेप्शन है कि देखो बाहर पढ़ने 2 लोग जाते हैं, एक तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, वो वहां चले जाते हैं। दूसरा जिन बच्चों का यहाँ नहीं हो पाता ना, उनको बाहर भेज देते हैं पढ़ने। ऐसा ये भी एक परसेप्शन है कि अरे वो फलाना वहां क्यों गया पता है, अरे यहाँ हो ही नहीं रहा था तो उसको वहां भेज के करवा दिया। ये भी कुछ एक परसेप्शन है, ये कितना सही या गलत है? देखिए, पहले वाला जो है कि सिर्फ इंटेलिजेंट और पैसे वाले ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 2 लाख से लेके 7 करोड़ तक के अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। दूसरा आपने पॉइंट बताया कि यहाँ नहीं हो पाया इसलिए वहां जा रहे हैं। हाँ। ये बात सच भी है और झूठ भी है। ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे जैसे पढ़ाई एक ही चीज को या 2 चीजों को मानते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर तो भी पढ़ाई हाँ है। जी। तो डॉक्टर का क्या है कि डॉक्टर जो यहाँ पे नीट में गवर्नमेंट कैंपस नहीं ले पाया, तो उसके साथ क्या है कि प्राइवेट में जाने के लिए उसको 2 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है। अब उनके पास एक ब्रेकडाउन और मिला उनको कि जो ये चाइना, रशिया और यूक्रेन और ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, छोटी छोटी कंट्रीज है, इन्होंने अपने मेडिकल कॉलेजेस खोल रखे हैं और इन्होंने बोला कि इंडियन बच्चों को हम ये मेडिकल की डिग्री दे देंगे 3 लाख रुपए साल की। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस के 1.5-2 करोड़ रुपए लग रहे हैं डोनेशन के, और जो नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि यार 15 लाख में हम रशिया से करा देते हैं, यूक्रेन से करा देते हैं। तो वो बच्चे हैं जिनका इंडिया में नीट में वो नंबर नहीं आ पाया, लेकिन उसमें कितनों का आ पाया?
उसमें ठीक तो बात है। 1-2% का ही आ पाया जो गवर्नमेंट में जा रहा है। उसके बाद वाले बच्चे कहाँ जा रहे हैं? जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट में डोनेशन दे के एडमिशन ले रहा है। अब बेचारों के पास उनके पास वो नंबर भी नहीं है और उतना पैसा भी नहीं है, तो वो बच्चे फिर आपके रशिया, यूक्रेन और इन कंट्रीज में जाके अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करके वापस आते हैं। तो ये सिर्फ एक कोर सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। इसके अलावा सारी जो फील्ड्स हैं उनके अंदर वही बच्चे जा रहे हैं जो इंटेलिजेंट भी है, इसमें भी इंटेलिजेंट ही जा रहे हैं, हाँ। लेकिन इनके साथ एक ट्रैप, ये मेडिकल फील्ड और डॉक्टर बनना ऐसा हो गया ना कि तो थोड़ा ज्यादा हो गया, नंबर हो या ना हो, बच्चे को पसंद हो या ना हो, बनाना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, भी मेरे रिलेटिव थे, मेरे से दिवाली पे मिलने आए थे। वो खुद प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उनकी वाइफ बहुत अच्छे ओहदे पे गवर्नमेंट जॉब में है। उनकी बेटी को उन्होंने 6th क्लास से कोचिंग में डाल रखा है, स्कूल नहीं भेजते। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, इसको ग्रूम तो होने दो, करियर इसको सोच। नहीं सर, हम तो सेटल हो गए, हमारी तो सिर्फ भलाई इसी में है, या हमारी तो सक्सेस तभी है जब ये डॉक्टर बन जाएगी। अब ये मेहनत तो करती है पर कई बार इधर उधर बदमाशी, इसका दिल कई बार लगता नहीं है। वो बच्ची 9th में है सर, आप उसको डॉक्टर बनाने के प्रेशर में उसको 9th से ही ले आए। वो कब क्या अपने जीवन में कुछ कभी कॉन्फिडेंस आ पाएगा आपको, राहुल जी, लगता है उस बच्ची को? मतलब ही नहीं है तो सर। ये जो मतलब वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं बनी तो अलग ही गेम है कि भाई सब कुछ किया तो भी नहीं बनी, वो अलग ही, वो बन गई तो भी नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाए। मुझे तो बहुत सारे, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं कि भैया डॉक्टर बन गए, काम कर रहे हैं और सब बढ़िया, लेकिन पूछो तो बोले यार गलत बन गए नहीं बनते तो कुछ और कर लेते हैं, ये भी रहता है लोगों के। अच्छा सर, अभी अपन को ये समझ में आ गया कि ठीक है यार, ये इंडस्ट्री और एजुकेशन का डिस्कनेक्ट इंडिया में है, और अगर हमको हमारे जॉब चांसेस बनाने हैं या आरओआई पे काम करना है, हमारे पास कम पैसे हैं पर हमको एक्चुअल में इनकम कमानी है, तो हम फॉरेन जा सकते हैं। तो इसकी तैयारी आदमी कब से करे, किस एज से करे? जैसे अपन ने कहा 6ठी क्लास से तैयार बहुत जल्दी हो गया, 9 से करे, 11 से करे, किस एज से करे? क्या मतलब तैयारी के नाम पे करना क्या होता है? इसमें सर बहुत सिंपल है। 10th क्लास आपने क्लियर कर ली, उसके बाद में आप अपना टेस्ट लो, किस फील्ड के अंदर आपको जाना है, टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद को पता है वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं पता तो जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल होता है वो बता देता है कि भाई अपने पैशन से डरो मत, ठीक है, बी करेजियस कि उसको हम फॉलो करें। और 11th में आने के बाद, 11th जैसे आपकी कंप्लीट हो जाए, आप कोई भी करियर काउंसलर जो फॉरेन में हेल्प करते हैं जैसे हम करते हैं, आप हमसे बात करो और अपने सब्जेक्ट लेके आ जाओ, क्या आपका विज़न है वो लेके हम बता देंगे कि इस विज़न में फिट हो रहे हो आप, और उसके हिसाब से हम उनको एक सिंपल टेस्ट रहता है इंग्लिश का कि आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती, वो भी हर जगह नहीं चाहिए, उसमें आइल्स, पीटी, टोफल बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, वो आप कर दो। और अगर आप यूएसए ही टारगेट कर रहे हो और आपको स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट लेना है और थोड़ा आप इंटेलिजेंट भी हो, तो आप एक सेट का पेपर लिख दो जिसमें अगर अच्छा नंबर आपके आ जाते हैं तो स्कॉलरशिप में उससे मदद मिलती है, एडमिशन में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा है मास्टर्स लेवल, तो जैसे आप बैचलर्स के फाइनल ईयर में आ गए, उसके बाद आप आ जाओ, आपके पास इंडिया में 5-10 कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं आपको करीब करीब 700 से 800 डिफरेंट कोर्सेज की लिस्ट पकड़ा दूंगा, आपको जो पसंद आए वो आप कोर्स करो, और आरओआई बेसिस वो आपकी वही कैलकुलेशन हम करके दे देंगे। बैचलर लेवल पे, ठीक है ना? हाँ जो जी। 12th के बाद जो उसको 3 साल की डिग्री करनी है उसकी हाँ जी, बात हो रही हाँ है, जी। ठीक है। अब मान लो आज के डेट में कोई बंदा देख रहा है, उसका बीकॉम हो गया, वो कहीं 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी कर रहा है, अब वो कह रहा है यार 20-25,000 में क्या होता है, अब उसके लिए क्या ऑप्शन? उसके लिए ऑप्शन बताता हूँ सर। बीकॉम करा हुआ बच्चा हमारे यहाँ से जस्ट डायल में जॉब कर रहा था 25,000 रुपये की, और उसको जॉब करते हो गए थे करीबन 4 साल, उसकी सैलरी 25 से 35,000 रुपये हो गई थी। 4 साल में इतना ही उसको इंक्रीमेंट हुआ। वो मेरे से मिला, मैंने कहा तुम यहाँ क्यों हो, तुम बाहर जाके एजुकेशन क्यों नहीं लेते भाई? दोस्त ही था मेरा। बोले भैया पैसे नहीं है। मैंने कहा यार तेरी 40,000 रुपये की जॉब है, 35,000 रुपये की, तेरे को पर्सनल लोन मिल जाएगा भाई, एजुकेशन भी नहीं मिलेगा, पर्सनल तो मिलेगा ही। उसने कहा हाँ भैया ये तो हो जाएगा। मैंने कहा पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर। उसको सर 4.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिला, 2 लाख रुपए उसके पास और थे, 6.5 लाख रुपए में उसने MBA कंप्लीट करी है इटली से। आज उसकी महीने की इनकम 3 लाख रुपए, सीधा 35,000 से 3 लाख। 3 लाख। जो उसकी एनुअल इनकम थी उसकी मंथली इनकम बना और दी मजे आपने। की बात देखो, जिस दिन पहुंचा उसके अगले महीने उसके पास 1 लाख रुपए की नौकरी पार्ट टाइम से थी। कोविड उस टाइम आने से पहले की बात है। उसने अपनी एक स्कूटी खरीदी, अपना लाइसेंस लिया और डोमिनोज के अंदर डिलीवरी बॉय बन गया था वो। 1 साल उसने वो काम किया, डिलीवरी करी, और 1 साल के अंदर अंदर उसने वो जितना पैसा लगा था पार्ट टाइम में ही, डिग्री के पास साथ साथ ही अपना पर्सनल लोन चुका दिया, अपने 2 लाख रुपए घर वालों को दे दिए, और डिग्री कंप्लीट होते होते तो 10-15 लाख रुपए घर पे देके अच्छा खासा दूसरा घर बनवा दिया था।
क्या बात है। ये वही बच्चा है जो जस्ट डायल में या घिसते घिसते अगर 10 साल भी बिता देता तो वो 50,000 से ऊपर 60,000 से ऊपर नहीं जा पाता। नहीं आता। एक लेवल पे आके वो कंपनी ले ऑफ कर देती है कि ठीक है अभी 50 पे पहुंच गया, इसको हटाओ, 25 वाला नया लेते हैं। जी। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके जैसे मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, आपका जैसा बजट है वैसा अवेलेबल है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर सके, अगर आप में सिर्फ पैशन हो और एक पॉजिटिव माइंडसेट हो कि यार मेरे को लाइफ में कुछ करना है, वो जज्बा होना चाहिए। नहीं तो आप बच्चे वहाँ जाके भी ऐसा नहीं कि 100% ही सक्सेसफुल होंगे, वहाँ पे भी 5-7% ऐसे होते हैं जो मजे मार के वापस आ जाते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, आके वापस यहीं दुकान संभालते हैं। तो मतलब मैं इसको ऐसे, अगर मैं इसको समझ रहा हूँ, पहले ऐसा लग रहा था कि जो बच्चा 10th के बाद है बाहर जाने की सोच रहा है ये उसके लिए चीज़ है, लेकिन जो 10th के बाद है या ग्रेजुएशन के बाद है या जो जॉब भी कर रहा है, जैसे कई लोग सुना कि यार अपन तो जॉब कर रहे हैं, अपने तो पढ़ाई लिखाई दिन पूरे हो गए, अब तो कमाने लगे, अब क्या करेंगे जाके, तो उनके लिए भी ये स्कोप अवेलेबल है। वहाँ कोई एज लिमिट का वैसा कोई चक्कर नहीं है? कोई जैसे लिमिट अपने यहाँ नहीं है पर सर। मेरे जैसे क्लास आज की डेट में कोई 35 साल का बंदा है, वो कह रहा है मैं तो भाई साहब 25 में पढ़ाई छोड़ दी, 10 साल हो गए नौकरी करते करते। मेरी यूनिवर्सिटी में सर, मेरी क्लास के अंदर मेरे बगल में एक बार करीबन 75-80 की एज की लेडी आके बैठ गई। मैं आधे घंटे शौक में था कि मैंने कहा ये स्टूडेंट है कि टीचर है और मेरी क्लास में क्या कर रही है। फिर मुझे पता लगा कि ऐसे करीबन 15 बच्चे हैं जो मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं। जब मैं 17 साल का था, मेरी क्लासमेट थी 80 ईयर्स ओल्ड। तो एज लिमिट तो कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। मतलब अगर आज की डेट में कोई 40 साल का बंदा है जो कह रहा है साहब मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरा 1 लाख का पैकेज है, लेकिन मेरे पास इतनी सेविंग है कि मैं भी 10-20 लाख का कोई कोर्स कर सकता हूँ, मैं अभी भी दोबारा पढ़ाई करने जाऊँगा, तो अगर वो जाता है तो उसकी इनकम वो कई गुना बढ़ा सकता है अभी भी। आप कोई भी प्रोफेशनल को ले लो, 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो, सबको पता है कि बाहर क्या सैलरीज हैं। और अगर उस प्रोफेशन में वो अच्छा है, चाहे उसकी सैलरी 20,000 ही हो, उस बच्चे को तो सोचने की जरूरत नहीं है। 35 साल का हो, 40 साल का हो, उसका फटाफट वीज़ा आएगा, उसका फटाफट एडमिशन होगा और उसकी जो सैलरी है उससे उसको 10-10 गुना बेटर रिटर्न्स मिल सकते सर हैं। उसमें एक छोटा सा उसमें कॉन्सेप्ट देखना चाहूँगा पीपीपी का, परचेस पावर पैरिटी का, कि मान लो वो जो आपका जस्ट डायल वाला बंदा 35,000 में यहाँ काम कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन उसके खर्चे भी ऐसे ही थे, घर में